मेरे बच्चे को वहाँ से फेंका, वो खिड़की में से नीचे फेंका मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा खूबसूरत इतना था जो उसका हाल किया, देखने के काबिल नहीं था। चौराहे पे लेके आकर उसको, जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है वैसे ही मारा। इतनी कड़क उसको सजा दो, चौराहे पे खड़े होकर सबके सामने। इसकी दादी भी बैठी हुई थी, ये भी थे, इसका बाप भी था, भाई भी था। उसकी गर्दन तोड़ी है, पुलिस के कहने के मुताबिक फांसी दी है। रूम पर भी खून था, खिड़की पर भी खून था, और जहाँ पे उसने फेंका था नीचे गिरा तो उसमें भी खून लगा हुआ था। कराची के इलाके लीम मार्केट में पड़ोसी के हाथों 6 साला मासूम वली, जिसका अगवा हुआ, फिर उसके साथ ज़्यादती हुई, फिर इसका लर्ज़ाखेज़ कत्ल ने यहाँ पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है और मुजरिम के हवाले से क्या कहना है। सारी दास्तान सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। 6 तारीख से शुरू हुआ था, 8 तारीख तक हम लोग समझो ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। हमने पूरी गली है, सब चीज़ें, सब जगह दिखा दी, कोना कोना, मिल ही नहीं रहा था। फिर इनका घर खुलवाने लगे, इन्होंने खोलने नहीं दिया। फिर पूरे मोहल्ले वाले मेरे इकट्ठे हो, उन्होंने तोड़ा इसको और ऊपर जाके देखा, देखने लगे तो मेरे बच्चे को वहाँ से फेंका, वो खिड़की में से नीचे फेंका मेरे बच्चे को। मैं बस ये चाहती हूँ, इससे पूछो मेरे बच्चे का क्या कसूर था जो इसने मेरे बच्चे को कैद किया हुआ था। और मैं ये बोलती हूँ, उसको, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, और जैसे मेरे बच्चे का इसने बुरा हाल किया था ना, उससे बदतर इसके साथ हो। बस। कितना बजे घर से निकला था? क्या कोई चीज़ लेने निकला था? वो 3 बजे मदरसे से आया, खाना खाया उसने, मुझे बोलता मम्मा मैं थोड़ा खेल कर आ रहा हूँ। फिर वो उसने पापा से पैसे लिए, चीज़ वीज़ खाकर फिर इसके साथ खेलना शुरू हुआ। इसके साथ यहीं पर ही खेल रहा था। खेलते खेलते वो आग मचोड़ी खेल रहे थे, खेलते खेलते उसकी दाम आई, वो बाहर गए, फिर वो वापस नहीं मिला। मैंने पुलिस के थाने में रिपोर्ट करवाई, उन्होंने सारा ढूंढा और तस्वीरें भी निकाली उसमें कैमरे में से, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई। मैंने बोला मेरा बच्चा अगर बाहर नहीं गया, यहीं है। सारा देखा दोबारा, मैंने कितनी मर्तबा बोला उतनी मर्तबा आए, मगर रात को कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोगों ने खुद ढूंढा अपने बच्चे को, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, एंड में नहीं लिया, शुरू में लेते रहे, वो भी हम लोगों ने धरना दिया। मेरे सारे मोहल्ले वाले गए बाहर, हमने धरना दिया, फिर उसके बाद उन लोगों ने एक्शन लिया। मतलब कि बच्चे को मैंने ही, हम लोगों ने खुद ढूंढा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं ये कहती हूँ उसको इंसाफ दिलवाओ। मेरा बच्चा इतना खूबसूरत जो उसका ये हाल किया, अब उससे बदतर उसका हाल मुझे चाहिए, नहीं तो मेरे हवाले करो, जैसे मेरे बच्चे के साथ मैं भी। हुकूमत को क्या अपील करेंगे, कैसी सज़ा देनी चाहिए इसको? चौराहे पे लेके आकर उसको, जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है वैसे ही मारना, ताकि उसको पता चले कि मासूम बच्चे को साथ उसका क्या दुश्मन थी जो उसने ऐसा हरकत की। सबसे छोटा मेरा बेटा था, 7 साल का था, 4 बेटियाँ मेरी हैं। इतनी मनतो मुरादा से मैंने मांगा था, इनको सब पता था, इनकी पूरी फैमिली मेरा साथ मिली हुई थी, इसकी दादी चाची सब। अब इनसे ये पूछो कि मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी। तो दादी नानी कौन मिली हुई थी साथ? इनके सब, इनकी दादी भी थी, चाची भी थी, इनकी अम्मी भी, इनके अब्बू भी, इनके चाचा भी, सब मिले हुए जी। तो ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो सब मिले हुए? यही पूछना है सही। कि 7 साल का बच्चा क्या किया इनका, जो उनके लेडीज कहाँ हैं उनकी? वो भी जेल में। सब जेल में? हाँ जी, थाने में? जी। मैंने रात को अपने बच्चे को ढूंढा, पुलिस को बुलवाया मैंने, सबको पकड़वा दिया। अब इसको सील कर रहा, यहाँ दोबारा नहीं आएंगे वो। सही। जैसे मेरा बच्चा गया, मैं किसी और के बच्चे के साथ ऐसे नहीं होने दूँगी। ये इस वक्त मेरे साथ वली की बड़ी बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आप क्या कह रही हो, क्या हुकूमत से अपील कर रही हो आप? उसको ऐसी सज़ा दो, उसका चेहरा देखने के लायक ना हो। जिस तरह उसने मेरे भाई का किया है ना, उसका भी ऐसा ही करो। उसका चेहरा जो है ना, देखने के लायक ना हो, उसका देखने का लायक ना हो। इतनी कड़क उसको सज़ा दो, चौराहे पे खड़े होकर सबके सामने, नालते सब दे के जाएं उसे। बिल्कुल, ये इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, इसके बिल्कुल ही सामने जो है वो कातिल का घर है। जिस खिड़की से उसको भेजा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये जिसपे ये ग्रीन कलर की लाइनें हैं वही घर है। तौलिया जिसपे ये कपड़ा ग्रीन कलर का लटका हुआ है, यही जो है उसका घर है, और यहीं से जो है बोरी में बंद करके बच्चे को यहाँ पर फेंका है। पहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इनकी फैमिली के साथ उनके गम में बराबर के शरीक है। आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।
बेटा ये आदमी ने बहुत जुल्म किया और बहुत बड़ा चीटर है, शातिर आदमी है, पुलिस की मार से डरता नहीं है ये। और ये इसने इतना बड़ा जुल्म है कि ऊपर से दिखाया आपको, ऊपर से लाश के टुकड़े किए। जब मैंने इसको कल शाम के टाइम पे बदबू आ रही थी, इसकी दादी भी बैठी हुई थी, ये भी थे, इसका बाप भी था, भाई भी था। मैं गया, मैंने कहा यार बदबू बहुत आ रही है, कहते हैं चूहा मर गया है। मैंने कहा अच्छा, मुझे हरकुंडनिसा का मसला आँखों से बहुत किया है। फिर मैंने दूसरे का मोबाइल लेके गया, स्कूटरों के नीचे देखा, बोला चूहा कहाँ है, चूहा तो देखूं, चूहे की इतनी बदबू है। देखा तो चूहा कहीं भी नहीं था, बोला हमने थैली में डाल के बाहर फेंक दिया। उसकी दादी ने, उसके बाप ने, उसके बेटों ने ये बोला मुझे। फिर मैं आया इधर वापस, हम लोग बैठ गए। ये मेरा दोस्त साथ था, मैंने इसको पूछा, मैंने बोला भाई ये ऐसा बदबू, इसका घर तोड़ो। इसको इसने आवाज़ सुन रहा था, जैसे भी उसने ऊपर से उठा के फेंक दिया। उसकी गर्दन तोड़ी है, पुलिस के कहने के मुताबिक फांसी दी है। तमाम गवर्नमेंट के इदारों से अपील करते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दी दीजिए। तो जब उसके घर वालों ने उसकी सर्च करना शुरू करा है तो पता लगा कि ये नहीं मिल रहा। तो वो समझे कि अपने वालिद साहब के साथ बाहर गया हुआ है। उसके वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर हैं, तो वो अक्सर उनके साथ जाता रहता है। तो उनके आने के बाद जब उनके वालिद ने कंफर्म किया कि ये मेरे साथ तो नहीं है, तो उसके बाद जाके हमने पूरे इलाके में सर्चिंग करना शुरू करी। इसको जगह जगह ढूंढा। जब ढूंढने के बाद हम थक हार गए तो हमने जाके थाने में इन्फॉर्म कर दिया कि FIR काट दें। ये करने के बाद तो फिर हमने रात को फिर इससे दोबारा सर्चिंग की, पूरे इलाके के एक एक घर को जाके चेक करा। तो हमारे SHO साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन करा बहुत ज़्यादा, उन्होंने चेक कराया। कल रात को तकरीबन 2 से ढाई बजे के टाइम पर हम सारे इलाके में ही बैठे हुए थे, तो एकदम हमें ऊपर से कोई ज़ोर से चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। तो हम सारे जाके वहाँ चेक करते हैं, तो वो बोरी में बंद था हमारा बच्चा। तो कहाँ से गिरी वो बोरी? वो एक जो मुलजिम है इसके घर से गिरी थी। उसने 3rd फ्लोर से उसको फेंका था मारने के बाद। ठीक है। तो हमने जब जैसे ही देखा कि ये इस बिल्डिंग से गिरी है, तो हमने उसका दरवाज़ा तोड़ा। हम ऊपर गए तो वो मुलजिम अपने कपड़ों में खून में लथपथ मिला हमें। और उसके रूम चेक किया गया तो रूम पर भी खून था, खिड़की पर भी खून था, और जहाँ पे उसने फेंका था नीचे गिरा तो उसमें भी खून लगा हुआ था। बिल्कुल, आपने इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ वली के घर पे। आपने वली की माँ की और बहनों की दुआएं सुनी है। उनका ये कहना है कि ऐसे सफाक दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो इबरत का निशान बन जाए, फिर कोई बच्चा वली की तरह किसी दरिंदे का निशाना ना बने। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।